अमित राठौर जी, श्री अमित राठौर जी। दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि आज इंदिरा नगर नाके पे ऐसी हस्तियां यहाँ पे उपस्थित है कि जो अपने आप में उनका एक चेहरा, उनका एक नाम है, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, गौ माता के लिए और प्रभु श्री राम के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण जिन्होंने किया है। ऐसे महान हस्तियां यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि इनके स्वागत में आप लोग तालियों की कमी होती है, भले आप लोग कम है लेकिन तालियां कम नहीं होनी चाहिए। श्री अमित राठौर जी यहाँ पे उपस्थित है। अमित मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, कृपया पुष्पगुच्छ व माता की चुनरी देके इनका सम्मान करें। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट हुआ भाई। श्री विजय हिंदू जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए और इन्हें पुष्पगुच्छ देकर और श्री जय माता की चुनरी देकर श्री संजय द्विवेदी जी इनका स्वागत करेंगे। श्री विजय हिंदू जी का जोर से बोलो जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने, आपके समक्ष यहाँ पे आने के लिए उपस्थित करूंगा कि जिनका नाम तो पूरे भारत में आज के दिन में गूंज रहा है, बट वो नहीं, साक्षात उनके अवतार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। श्री छोटा योगी जी, आपसे निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पे आए और दोस्तों जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इनका भी अपना एक नाम और आज हिंदू संस्कृति को बनाने की बहुत बड़ा योगदान है। महिला संगठक भिवंडी श्री साधना पांडे जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी पुष्पगुच्छ और जय माता की चुनरी देकर स्वागत किया जाए। ज्योति पांडे जी, संस्था के सचिव। अंतर्राष्ट्रीय भजन दल के अध्यक्ष महोदय पंकज जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए। दोस्तों जोरदार ताली से स्वागत कीजिए।
शिव यादव उर्फ लल्लू, आपसे निवेदन करता आप मंच पे आइए और हमारे बीच अतिथियों का स्वागत कीजिए। और माता धन्यवाद। अब मैं सभी मान्यवरों से निवेदन करूंगा कृपया जो जहां से जिसका स्थान है वो वहां पे अपना स्थान ग्रहण करे और आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठिए। फिर से मैं सभी मैं जो मंच पे अतिथि भी आए हुए हैं, जो प्रमुख अतिथियों को छोड़ के बाकी जो लोग मंच पे आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूं कृपया आप लोग भी सामने बैठिए। और मैं निवेदन विकास पांडे जी, इनका स्वागत शिव लल्लू यादव जी करेंगे। मैं चाहूंगा सभी मान्यवर एक साथ स्टेज पे खड़े हो जाइए, आप लोग का एक साथ फोटो लेके, बाकी जो है वो वहां बैठ जाए। खाली जो बैठे हैं वो बैठे नहीं, जो हमारे मान्यवर आए हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा आप लोग आगे आइए और आप लोगों के साथ में इस संस्था के आयोजक व संस्थापक, इस कार्यक्रम के आयोजक व संस्थापक सचिव व पूरी टीम से निवेदन करूंगा कृपया आप लोग भी मंच पे आए। एक बार आप लोगों का एक साथ फोटो लेके, कृपया समय बहुत कम है, समय को ध्यान देते हुए आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन करके आप लोग समय को, आप लोग आ गई है ना, आ गई आ गई। शनिवार का दिन है तो बगैर हनुमान जी के जयकारे के बिना अधूरा है सारा कार्यक्रम। तो एक बार जोर से बोले पवन सुत हनुमान की राम रामचंद्र की। धन्यवाद। सभी मान्यवरों से निवेदन कृपया आप लोग मंचासीन होइए और आगे का कार्यक्रम जो अतिथि हमारे बाहर से आए हुए हैं कृपया वो सभी मंच पे रहेंगे, बाकी के लोग मंच के नीचे सामने जगह है, आप लोग वहां बैठिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। उसके बाद हमारे बीच जो अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं उनके मुखार बिंदु से हमारे समाज के बारे में दो शब्द आप लोग सुनिए और जय श्री राम। बोल साचे दरबार की। हेलो साउंड, हेलो हेलो चेक, हेलो। बोल साचे दरबार की। हेलो चेक, हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। देखिए, आप जितने भी आए हैं, संगत कहते जनता जनार्दन है, बहुत सांचे दरबार की जय। और जैसे कि महारानी बैठी है और माँ को बहुत अच्छा लगता है जब माँ के सामने बच्चों का स्वागत होता है, बहुत सांचे दरबार की, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा इस जगत में नाम कमाए। मैं फिर से आपसे कहूंगा, आप जितने खड़े हैं जरा सभी बैठ जाएं और भजन का आनंद लें, बहुत सांचे दरबार की। देखिए, जब जब जयकारा लगाओ हाथ ऊंचे उठा लीजिए, बहुत सांचे दरबार की। दरबार की जय। और आलस मत करें, आपका हाथ ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि रोज रात को जो मोबाइल आप यूज करते हैं, आपका जो शोल्डर है वो फ्रोजन हो गया है, वो सांचे दरबार की। थोड़ा हाथ ऊंचे उठा दो। याद रखें, वैज्ञानिक तंत्र से थोड़ा दूर रहेंगे तो भगवान के समीप आप आए हैं, बहुत सांचे दरबार की। आइए, ये भजन की फरमाइश है जो माँ को सुनाने जा रहे हैं। जितने आए हैं सभी माँ को मिलने आए, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसको माँ ने बुलाया नहीं और वो आया नहीं। तो महारानी, हम ऐसे नहीं आए, आपकी आज्ञा हुई है तो हम दूर से चलकर आए, बहुत सांचे दरबार की। याद रहे, नसीब वाला होता है जो माता की जोड़ी का दर्शन पा लेता है, और जिसके घर में एक बार माता की जोड़ी हो जाए उसको सत्यों के 100 यज्ञ के बराबर का फल प्रदान हो जाता है, वो सांचे दरबार की जय। कोशिश करें कि जितने बैठे हैं जरा दिल से माँ को सुनाना, और किस तरह माँ से कहने जा रहे हैं। साची जो तुम्हारी माता आप जितने आए हैं आपका ध्यान बाहर लगा है कि ईरान में क्या हो रहा है, वो साझे में बाहर की तो भक्ता आपके देश में क्या हो रहा है, ईरान जैसे आप ध्यान भी आ सकते हैं, वो साझे में बाहर
प्यार से बोलना, जरा प्रेम से बोलना। जरा ताली बजा के, जरा मुस्कुरा के, हंसती है, कौन सी हंसती है, दिल नहीं लगता, ऐसे नहीं लगते, तो ये आपको जम्मू में भी बुला सकती है, बहुत सारे दरबार। और जो एक बार याद रहे, जो बॉम्बे की धरती में रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं जिसका खुद का मकान हो, वाकई इस पर माँ ने बड़ी कृपा की है, बहुत सारे दरबार की। और जो किराए के मकान में रहते हैं, ये शरीर भी किराए का है। और जो किराए के मकान में रहता है, गुरु महाराज कहते हैं जो एक बार वैष्णो देवी चला जाए, उसका खुद का घर मकान बन जाता है। बहुत साचे दरबार, क्योंकि वैष्णो देवी खुद इतनी छोटी सी गुफा में बैठी है, लेकिन 3 लोग की मालिक है। आइए बड़े प्यार से दोनों हाथ ऊंचे उठाकर महारानी की हाजिरी भरो। अगर हाथ ऊपर करने से सब कुछ मिल जाता है तो सौदा बहुत सस्ता है। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जोत को बताओ कि महारानी मैं तेरे दरबार में आया हूँ, जगदम्बा मुझे जल्दी जल्दी अपने घर से बुला ले। तो किस तरह मां से कहना है, चलो बुलावा आया है।
बाद ये बुलाते बुलाते पैसे आ जाएंगे। बोल साचे दरबार की। तो कल संडे है। याद रहे, घर में मेहमान आए तो उसका स्वागत कभी बैठ के नहीं करते। बोल साचे दरबार की। आज खुशियों की रात है। ये महारानी का सनातन संस्कृति, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, एक बार ये ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोल साचे दरबार की। जो नियमित बने हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। बोल साचे दरबार की। और मैं चाहूंगा हमारे बड़े भाई संतोष पांडे जी, उनके लिए जरा जोरदार तालियां, उनके परिवार के लिए जोरदार तालियां, और उनके साथ जितने सहयोगी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोल साचे दरबार की। आइए, माता की चौकी आज पहली बार यहाँ हो रही है, तो याद रहे ये सनातन धर्म प्रभु राम जी की नींव है। और जितने भी हैं कहते हैं दुनिया में सबसे पहला जो धर्म है वो आर्य है। बोल साचे दरबार की। प्रभु राम भी आर्य हैं। बोल साचे दरबार की। और आप भी जितने हैं आप भी सारे आर्य ही हैं। बोल साचे दरबार की। आइए, बड़े प्यार से कहना है। हाँ जी, जिनको समझ में आ रहा है कि घर में मेहमान आए तो उसका स्वागत करने के लिए इंसान खड़ा हो जाता है। वो साचे दरबार की। हम तो खड़े हैं जब से जोत जगी है, और अनाउंसर जी भी खड़े हैं जब से जोत जगी है, ज्योति जी भी खड़ी हैं जब से जोत जगी है। बोल साचे दरबार की। और आप जो बैठे हैं, अगर आप भी खड़े हो जाओगे तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन होगा। बोल साचे दरबार की। दोनों हाथ ऊंचे उठा लो, और समझदार को इशारा काफी है। पहले खड़ा होगा उसकी पहले लॉटरी लगेगी। अगर आपका मन माने तो नाचना, नहीं माने तो मत नाचना। बोल साचे दरबार की। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा जो जोत के सामने नाचता है उसको संसार में कोई नहीं नचा सकता। बोल साचे दरबार की। उसको दुख नहीं नचाता जो माँ के दरबार नाच ले। जो एक बार यहाँ रो लेगा उसको बाहर रोने की जरूरत नहीं है, और जो एक बार यहाँ नाचेगा वो बाहर जाकर दुनिया को नचाएगा। बोल साचे दरबार की। तो दोनों हाथ ऊंचे उठाओ, और प्रभु राम जी के चरणों में सबने हाजिरी लगानी है, और झूठ के ऊपर नाचते हुए कहना है, और शर्म नहीं करनी। अपनी माँ के आगे हम माँ का शुक्राना कर रहे हैं, प्रभु राम जी का शुक्राना कर रहे हैं। तो राम लल्ला के लिए जोरदार दोनों हाथों से उठाकर अपने प्यार से कहना है। किस तरह कहेंगे? राम जी की निकली सवारी,
आप नाचेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, फायदा आपका है। अगर आप खड़े हो गए तो प्रभु राम जी भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो साझे दरबार की, और जो प्रभु राम जी के लिए खड़ा है तो उसके अंशक हनुमान जी हमेशा प्रत्यक्ष खड़े हैं। वो साझे दरबार की, मैंने फिर कहा कि यहाँ पर कोई नहीं बड़ा, यहाँ पर जो बड़े हैं वो जोत में आकर बैठे हैं, प्रभु राम जी के चरणों में हाजिर लगा रहे हैं। दोनों हाथ ऊंचे उठाकर और उनकी सेवा में हाजिर हो जाओ, और कहते हैं दोनों हाथ ऊंचे, दोनों हाथ ऊंचे, और थोड़ा पैर भी ऊपर उठा लेना। आप कुर्सियों पर बैठे हैं कोई बात नहीं, आपका मन मानेगा तो खड़े हो जाना और झूमते हुए नाचते हुए हाजिरी भरना। आइए, घर में मेहमान आया तो खड़े होकर स्वागत करना, बैठ के जिंदगी में इनको नहीं मनाते। तो दोनों हाथ ऊंचे उठा लो और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने लिए खड़े हो जाओ। जय साचे दरबार की, मेरा प्यार से कहना है धीरे चला रखो। माँ के बेटे हैं और राम जी के चरणों के दास हैं। दोनों हाथ ऊंचे उठा लो और जितने बजरंगी हैं, हाँ बड़े प्यार से सबने कहना है लहर लहर लहरा झंडा।
इस झंडे को लंका जलाई वो झंडा श्री राम मिलाई रे वो झंडा बोल अपने अपने सदगुरु महाराज की, बोल अपने अपने मात पिता की, बोल अपने अपने पितृदेव की, बोल साचे दरबार की। आइए जितने खड़े हैं और जितने नाच रहे हैं जरा जोरदार तालियां सबके लिए बजा दीजिए। बोल साचे दरबार की। जय श्री राम। दोस्तों कौन सा आप लोग शांति का दान दीजिए। और हमारे बीच जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि समय कम है लेकिन फिर भी आप लोग 2-2 मिनट का अपना योगदान दीजिए इस कार्यक्रम को। और मैं चाहूँगा सबसे पहले कि श्री अभिषेक ठाकुर जी मैं चाहूँगा कि आप अपने दो शब्द को हमारे इस समाज के बीच में रखें। और निवेदन है कि आप लोग शांति से इस सभा को, जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया, अब धीरे धीरे समापन की ओर है, तो आप लोग शांति से इस कार्यक्रम को सुनिए। हमारे बीच जो यहाँ पे बड़े प्रखर हिंदुत्व के प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी तो शब्दों को सुनेंगे और शांति का दान देंगे। प्लीज सभी लोग शांति से इस कार्यक्रम का, और समय कम होते हुए सभी लोगों को 2-2 शब्द कहना है। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त इस कार्यक्रम को दिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग 2 शब्द जरूर करें। जय भवानी। सबसे पहले जो मेरे भाई पीछे खड़े हुए, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि सामने आ जाए। जितने भी मेरे भाई इस तरफ खड़े हुए, एक बार सारे सामने आ जाए। गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, नमः पार्वती पते। और आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि यहाँ पर सनातन का महाकुंभ हो रहा है और सनातनी इकट्ठा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती को प्रणाम करते हुए, छत्रपति संभाजी महाराज जी की इस वीर भूमि को प्रणाम करते हुए आप सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, नारी शक्ति बैठी हुई है, इनका भी चरण स्पर्श करके वंदन, अभिनंदन। और मेरे देश के जितने भी युवा साथी, हमारे महाराष्ट्र के जो भी युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ना सीखें। क्योंकि अगर आज आप नहीं लड़ेंगे, आज आप नहीं बोलेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी।
क्योंकि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, दुर्योधन हो, कर्ण हो या भीष्म, सबके सब मारे जाते हैं। जो अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ते, उनको इतिहास कायरों की तरह रखता है। लेकिन जो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, अपने धर्म की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए जान देने का काम करते हैं, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। और अभी आप सबने कल एक न्यूज देखी होगी कि पाकिस्तान से कुछ है 2 कोड़ी के नीच हमारी हत्या करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी हम यहाँ आए। हमें इतना पता है कि जब तक श्री राम जी ने सांस दी है, उससे पहले उस सांस को लेने की औकात किसी के अंदर नहीं है। तो आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने का काम करें। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर मां पद्मिनी का चरित्र आप पढ़ना शुरू कर देंगी तो आपको किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अपने आप में सेफ है, कोई लफ्जियात नहीं, कोई धर्मांतरण नहीं। हमारे समाज की, हमारे धर्म की हर एक बहन बेटी मां पद्मिनी का चरित्र पढ़ना शुरू कर दे और हमारे चौराहों पर मां पद्मिनी की मूर्तियां लगनी शुरू हो जाए। जब हमारी बहन उनको देखेगी तो एक बात सीखेगी कि हमें कुछ भी करना है, चाहे खुद जल के मरना पड़े, पर कोई हमारे जिस्म को हाथ न लगा पाए। बहुत छोटे शब्दों में अपनी बात खत्म करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि या इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच को लिखने से, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। जय मां भारत। जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ही छोटे शब्दों में और इन्होंने अपनी भाषाओं को हमारे समाज के बीच में रखा। मैं इनका पूरे संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जिसके चेहरे पे हिंदुत्व की लाली झलकती हो और जिसके नाम से ही हिंदुत्व का एक तूफान उठता हो, ऐसे मान्यवर श्री दक्ष चौधरी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि अपने मुखारबिंदु से 2 शब्द इस समाज को और हमारे बीच आए हुए इन लोगों को संबोधित करें। भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सबसे पहले मैं संतोष भाई ने धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी टीम ने भी, उनके परिवार ने भी इतना बड़ा मौका दिया हमने इस पावन धरती पे लाने का, जहाँ साक्षात भगवान ने जन्म लिया हो और इतिहास रहा है इस जन्मभूमि का, इस मातृभूमि का, इन मराठाओं का, इनका त्याग, इनका बलिदान। मेरे बाजुओं पे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र बना हुआ है। जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी ताकत है मेरे अंदर लड़ने की, वो सब यहीं से मिलती है। जब कभी मनोबल टूटता है, जब कभी लगता है कि भाई अब हम हार रहे हैं, गिव अप करने वाले हैं, तो देखते हैं, इतिहास को दोहराते हैं, फिर से वहीं आगे खड़े हो जाते हैं। मैं एक बार, ये कैमरा है, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे फोन पर खड़े हैं, दिखाना चाहूंगा एक बार, अगर ये स्क्रीन चल रही है तो इस पर दिखा दें एक बार। ये वो कमजोर नपुंसक है जो यहाँ के तो कुछ कर नहीं पाए, अब पाकिस्तान के आकाओं में शरण जाकर मांग रहे हैं कि भैया कैसे से हमारा पीछा छुड़ाओ। इन 3-4 महीनों में खूब सुअरों की फौज इकट्ठा हुई, खूब कोशिश कर ली कि सनातन के योद्धा, क्योंकि भाई दर्द है इनके, दर्द इस बात का है कि आज हिंदू की बात कैसे करने लग गया। एक हिंदू था जिसे खाने से, कमाने से और सोने से मतलब था, और कोई मतलब था ही नहीं। चाहे गाय कट रही है,
चाहे मंदिर टूट रहे हैं, चाहे लव जिहाद हो रहा है, कोई लेना देना नहीं था। आज का समय वो है कि आज हिंदू के लिए लड़ने के तैयार है, मरने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। आज युवाओं के अंदर जोश है, आज ये युवा पीढ़ी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और भाई एक चीज बोलना चाहता हूं कि इस सनातन धर्म के लिए बहुत बलिदान दिया है, बहुत खून बहाया है, बहुत हमारी माताएं बहनों ने अपना बलिदान दिया है। तो भाई इतनी जल्दी तो इस धर्म को मिटने नहीं देंगे। जब तक इस शरीर में जान है, जब तक इस शरीर में सांस है, आखिरी दम तक हिंदुत्व के लड़ेंगे। और छावा मूवी में एक डायलॉग था, तुमने सबने सुनाई होगी, औरंगजेब का, उसका एक कहना था, एक दर्द था औरंगजेब का लास्ट कि भाई कि अगर एक भी पुत्र मेरा ऐसा छत्रपति संभाजी महाराज जैसा हो गया होता तो पूरे विश्व पर राज करता। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, इस सूर्य की कोख से सिर्फ सूअर पैदा हो सकते हैं, शेर नहीं। तो ये धर्म हमारा, क्योंकि भाई सारे हमने जानते हो, सारे तुम हमारी वीडियो देखोगे, तुम्हें पता है कि भाई हमारी विचारधारा क्या है। कट्टर विचारधारा है, सोच कट्टरता है। और हो सकता है कि भैया हम तो नहीं चाहेंगे कि भाई यहाँ से कोई, अगर किसी ने, हमारे भाई ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, किसी को कोई बात आए, हम नहीं चाहते। लेकिन दिल में बहुत कुछ कहने के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। पर कहते समझदार कोई सारा काफी, जितने मेरे यूथ बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु खड़े हैं, सारे युवा हैं, सारे समझते हैं कि बिना कहे बिना बोले आज जो परिस्थिति सबने देखनी पड़ेगी। भारत के कोने कोने के अंदर किस तरीके से लव जिहाद बढ़ रहा, धर्मांतरण बढ़ रहा है। एक वो माताएं बहनें थी जिन्होंने जोहर करना पसंद करा, और एक आज एक लव जिहाद की तरफ ढलती जा रही है। मैं अपनी माताओं से भी कहूंगा कि भाई कम से कम अपने घर में अपनी बच्चियों को, जो युवा अवस्था की तरफ बढ़ रही है, उनको ज्ञान देने की बहुत आवश्यकता है कि जिहादी में और एक राक्षस में फर्क समझाओ कि भाई ये जिहादी राक्षस किसी के नहीं। अपनी जिंदगी से अपनी जान दे बैठोगी, अपने माँ बाप खो बैठोगी, कुछ नहीं मिलना। कहीं मरी पड़ी रहोगी, किसी सूट के पैक मिलोगे। जो सारे अपनी माँ बहनों के नहीं हो, तुम्हारे कब कैसे हो जाएंगे ये बताओ। और धर्म के साथ कोई राजनीति नहीं है, ना आज थी ना कल होगी। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जो पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो धर्म की बात करती हो, जो धर्म रक्षा की बात करती हो, हमेशा उसका हमें साथ देना चाहिए। क्योंकि भाई देखो ना, तो अगर नजर डालो पाकिस्तान, नजर डालो बंगाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, क्या हालात है हिंदुओं की। अपना घर वर छोड़ छाड़ के आज भारत माँ का शरण ले रहे हैं। 2% आबादी थी, वो भी नहीं बची, आज भारत के अंदर है। तो भैया उनके भी कोठी बंगले थे, उनके भी खेत खलिहान थे, उन्होंने भी खूब पैसा कमाया, खूब उनकी आज सब कुछ छोड़ के आज क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वहीं की वहीं था, लेकिन धर्म नहीं बचा और घर की बहन बेटियों की बच्ची इज्जत नहीं बची। ये माथे पे तिलक जब ही रहेगा जब सनातन रहेगा, जब धर्म रहेगा। ना तो समय ही लगेगा, जैसे तलवारों के दम पे सलवार आज कुछ पहन के बैठे हैं, समय वो ना आए कि तुम वो हालात दोबारा पैदा हो जाए। ये हमें समझना पड़ेगा। तो बस सभी से अब यही है कि भाई अगर आज इस धरती पे, इस पावन भूमि पर हमारा आना हुआ है, तो आज सबसे हाथ जोड़ के इस तरीके से बस यही कह के जाऊंगा कि जहां धर्म की बात आए वहां खड़े होना, जहां धर्म के विरोधी हो उनको जवाब देना, पर धर्म कभी झुकने मत दे। जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं चाहूंगा कि श्री अंकु पंडित जी, आप दो शब्द हमारे बीच जो युवा उपस्थित हैं उन्हें संबोधित, समय कम है, समय की सीमा को देखते हुए आपसे निवेदन है कि दो शब्दों में इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। अंकु पंडित जी। गौ माता की आवाज नहीं है भाई। गौ माता की, भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की। अपने भगवान को
जयकारा लगा लो मेरे भाई। उन्हीं की देन है जो यहाँ पर बैठे हो, मौज कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, घर में हो, परिवार में हो। भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की। भाई हिंदू की बात करता हूँ और बहुत दूर से हिंदुओं को जगाने के लिए आया हूँ। और अब जितनी भी मेरी बहन यहाँ पर, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, पहले उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ और अपनी सभी माताएं बहनों से कहूंगा कि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हमारी बहन इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही हैं, यूट्यूब पे मुजरा कर रही हैं, हर जगह मुजरा करते हुए नजर आ रही हैं। एक टाइम ऐसा था कि राजाओं की अरफिया, कोठियां, हवेलियां बिक गई, पर आज 349 का रिचार्ज कर लो और 36 बिरादरी की लड़की के कुल्लड़ देख लो और मुजरा देख लो। अगर भाई आपको अपनी बहन बेटी का ये मुजरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रोकना है तो सबसे पहले एक्शन घर के बहन, घर के भाई को, घर की बड़ी बहन को, भाई को, माता को, पिता को लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो भाई नाक कटवाओ, क्या करोगे? कट रही है लोगों की, कोई फ्रिज में कट के जा रही है, कोई किसी जहाजी के साथ भुग के जा रही है। भाइयों ने बोला है कि कम टाइम है, बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, और मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जहां भी बोलता हूं मुकदमा लेके जाता हूं। बस यहां से नहीं लेना जाना चाहता क्योंकि यहां की तारीख 10,000 रुपए की पड़ेगी, बहुत दूर से आया हूं। आना जाना बहुत लंबा है भाई। इंस्टाग्राम पे पता है क्या होता है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कमेंट करने वाले बहुत आते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भाई 10-10 दिन, 20-20 दिन जेल में होते हैं ना, हम एक एक दिन गिनते हैं। और जब जेल के बाहर खड़े होते हैं ना, तो इस इंस्टाग्राम पे और इस फेसबुक पे जितने भी कमेंट करने वाले होते हैं, हमें उसमें से कोई बाहर नजर नहीं आता भाई। बात कड़वी है पर सच है। अगर कोई खास नजर आता है तो घर का भाई नजर आता है, बाप नजर आएगा, बहुत क्लोज दोस्त होगा वो नजर आएगा, बाकी जितने भी कंधे पे हाथ रखने वाले हैं कोई नजर नहीं आता भाई। तो एक तो पहले अपनी खुद की ऐसी संगठन बनाओ और अपना खुद का एक एकता बनाओ। हमारे हिंदुओं में 4.5 लाख संगठन है, पर 4.5 लाख संगठन जीरो है, किसी काम के लिए 4.5 लाख संगठन। कोई भी हिंदू लड़का जो हिंदुत्व की बात करता हो, गौ माता की बात करता हो, अगर वो जेल चला जाए, उसके ऊपर मुकदमा हो जाए, तो कोई एक भी संगठन आके ये नहीं बोलता है कि मैं बजरंग दल से हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मैं गौ रक्षा दल से हूँ, मैं 4.5 लाख संगठन का बोल रहा हूँ। किसी एक संगठन को टारगेट नहीं कर रहा। कोई भी संगठन सामने आके नहीं बोलता है कि ये बच्चा मेरे संगठन का है, इसका कोर्ट का खर्चा मैं उठाऊंगा, जेल का खर्चा मैं उठाऊंगा और जेल से बाहर निकलने तक की इसकी मैं सेफ्टी तक मैं देखूंगा। इंसान अगर कहीं कमजोर पड़ता है तो यही कमजोर पड़ता है। और कहीं ना कहीं आज हमारा भी अगर कोई साथ देता है तो हम वो 4-5 भाई हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। बाकी भाई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं कमेंट करने, भाई हम आपके साथ हैं, साथ हैं। भाई कोई साथ नहीं होता, कोई साथ नहीं होता। शब्द बहुत कठिन है, बहुत बड़े हैं और बहुत कड़वे भी हैं, पर यह सत्य है, कोई साथ नहीं देता है। पर आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो ये हिंदुत्व की लहर आई है ये मिट जाएगी अगर एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो भाई मैं अपने शब्दों को यही नियंत्रण करता हूँ। भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। धन्यवाद आपका। दोस्तों अब हमारे बीच कुछ अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग माता जी का आशीर्वाद लें और दर्शन लें। उसके बाद मैं श्री ऋषिकेश मानी जी, दया यादव जी, शैलेश कदम जी, सौरभ गुप्ता जी, योगेश ठाकुर जी, कुशल राजदीप यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच पे आए, माता का दर्शन लें और एक छोटा सा सत्कार, समय कम है
और मैं चाहता हूं कि आप लोग ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, कई कठिनाइयां आई, कई सुबह से लेके कल से लेके हमारे इस कार्यक्रम को लोगों ने दबाने की बहुत कोशिश की, फिर भी इस सनातन संस्कृति ट्रस्ट के लोगों ने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे सफल बनाया। आकाश बिंद भी जहाँ कहीं वो मंच पे है, मैं चाहूंगा कि जल्दी स्टेज से कम करें। जो हमारे मान्यवर बाउंसर से निवेदन है, जो हमारे मान्यवर आए हुए उन्हें चारों उनके आप लोग सपोर्ट कीजिए उन्हें, और जिसे भी एक एक करके हमारे पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत किया जाए। संतोष पांडे, वो टीम से निवेदन है कि समय कम है और समय ज्यादा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पुष्पगुच्छ और जय माता दी की चुनरी देकर श्री ऋषिकेश माने जी का स्वागत करेंगे। कुंभी 5 पथाली विधानसभा युवा सेना के संगठक श्री ऋषिकेश माने जी, जिन्होंने आज कुंभी 5 पथाली में युवा सेना के लिए विशाल कायम की है, तो मैं चाहूंगा कि संतोष पांडे जी श्री ऋषिकेश माने जी का पुष्पगुच्छ और जय माता दी की चुनरी देकर स्वागत करेंगे। संतोष पांडे जी पुष्पगुच्छ और जय माता दी की चुनरी देकर श्री ऋषिकेश माने जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद एडवोकेट शैलेश कदम जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि उनका भी सत्कार संतोष पांडे जी करें। साथ ही साथ हम सबकी स्थानिक नगर सेविका श्री अनीता यादव जी के पति देव और हम सब के बीच हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर साथ में रहने वाले श्री दया यादव जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा उन्हें भी पुष्पगुच्छ व माता की चुनरी देकर सत्कार किया जाए। योगेश ठाकुर जी का मैं चाहूंगा, गौरक्षक हैं योगेश ठाकुर जी, इनका भी पुष्पगुच्छ व जय माता दी की चुनरी देकर स्वागत किया जाए। राजदीप यादव जी का स्वागत पुष्पगुच्छ व जय माता दी चुनरी देकर स्वागत किया जाए। सौरभ गुप्ता जी का स्वागत किया जाए, गौरक्षक सौरभ गुप्ता जी। अभिजीत गायकवाड़ जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और जय माता दी की चुनरी देकर। मैं चाहूंगा कि मंडल के सभी पदाधिकारी यही करें। उसके बाद आकाश बिंद, दया जी जहाँ कहीं हो, आकाश बिंद जहाँ कहीं हो, आपसे निवेदन है कृपया आप आगे आए और पुष्पगुच्छ व जय माता दी की चुनरी देकर सम्मान किया जाए। कृपया बाउंसर से निवेदन, कृपया पीछे ध्यान दें आप लोग। अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं, इनका सम्मान करना हम सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है। तो अभिजीत जी का स्वागत पुष्पगुच्छ व जय माता दी की चुनरी देकर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों समय सीमा देखते हुए मैं हमारे ठाणे महानगर पालिका, आरटीओ विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग और वागले स्टेट पुलिस स्टेशन का मैं तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने काफी प्रेशर सहा, फिर भी हमें उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करने का सहयोग किया। मैं आए सभी नगरवासियों का, आए सभी अतिथियों का सनातन संस्कृति सेवा संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद और
मैं चाहूंगा कि यहाँ के आजू बाजू वालों को अगर हमारी संस्था या हमारे लोगों से कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुकेश यादव जी की टीम जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, धन्यवाद सभी आए हुए मान्यवरों का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो मंच पे हैं आप लोग कृपया गर्दी कम कीजिए। हमारे बीच कुछ और अतिथि आने वाले हैं, माता की चौकी है, सभी को दर्शन लेना है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग मिल चुके हैं, फोटो सेशन ले चुके हैं, आप लोगों से निवेदन, बाउंसर्स कृपया आप लोगों से निवेदन सभी को नीचे कीजिए। बाउंसर्स आप लोग, मुकेश आपकी पूरी टीम से निवेदन है कि बाकी सारे लोग को आप लोग नीचे कीजिए। जो लोग मंच पे खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। राणे साहब आपने अपना पूरा सहयोग दिया जब तक ये कार्यक्रम शुरू हुआ और लास्ट के समापन तक आपने अपना बहुत बड़ा सहयोग किया। मंडल आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जिसे भी मिलना है आप लोग नीचे रुकिए, सभी मान्यवर नीचे उतरेंगे, सभी से मिलेंगे फिर जाएंगे। तो संतोष कृपया सभी लोग मंच को खाली कीजिए। मैं आए सभी अतिथियों का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय। 9:58 पे ये कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग ट्रैफिक न होने दीजिए और इस कार्यक्रम में जो आप लोगों ने योगदान दिया उसका तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम 10 बजे से 2 मिनट पहले ही बंद हो चुका है। आप लोगों ने जो भी अपना योगदान किया, हमारे आए सभी अतिथियों को दिल से धन्यवाद। कृपया रास्ता छोड़ रहे सभी बाउंसर्स से निवेदन है कि सभी अतिथियों को सम्मानित गाड़ी के पास लेके जाएं।